बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपको पता है क्योंकि हमने पावर पॉइंट और एमएस वर्ड के ऊपर हमने लेसन बनाए हुए हैं, तो उनकी प्लेलिस्ट चल रही है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एम एक्स एक्सेल। आप जानते हैं कि हमारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर, सोशल लाइफ के अंदर, जो हम डाटा को मैनेज करते हैं, डाटा को मैनेज करने के लिए जो मेरे डेटाबेस इस्तेमाल होती है, वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वो एम एक्स एक्सेल ही है। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन्स अपने जो डाटा को हैंडल करते हैं वो एम एस एक्सेल को ही इस्तेमाल के करते हैं। तो एम एस एक्सेल को आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि एम एस एक्सेल को हम इसका सॉफ्टवेयर कैसे ओपन करते हैं। तो उसके ऊपर हम उसको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल है जिसका नाम आर इंस्टीट्यूट है, इसको आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। इस चैनल के ऊपर तमाम की तमाम प्लेलिस्ट मौजूद हैं, शॉपिफाई की, पावर पॉइंट्स की, इसके बाद बेसिक्स की, ऐप डेवलपमेंट की, उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग की, 9th से लेके 11 12 तक इसके जो न्यू बुक्स इस टाइम 2025 का सिलेबस आया हुआ है, तमाम इसमें यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्स एक्सेल। तो सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर आपने टाइप हेयर सर्च के ऊपर यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपने टाइप करना है एक्सेल। आपके पास यहाँ पे शो होगा एक्सेल, एक्सेल पे यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो अब आपके पास एक्सेल का सॉफ्टवेयर यहाँ से इस तरह से ओपन होगा। देखिए यहाँ पे, तो आपके पास जो सबसे पहले जो स्टेम पेज ओपन होगा उसमें मल्टीपल इस तरह से बस डिजाइन होंगे। सबसे पहले आपने ये ब्लैंक वर्कबुक यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि ये वेलकम टू एक्सेल, ये पहले से उनके प्री डिफाइन कुछ टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इनको आपने यूज़ नहीं करना, आपने सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक पे अपने क्लिक करना है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ ब्लैंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सेल की इस तरह से जो आपके पास पेज है ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आज सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिक के ऊपर काम करेंगे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हमने इस्तेमाल करने का कैसे करना है, हाउ टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, हाउ टू वर्क माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो बिगनर्स हैं, जो अब स्टार्ट कर रहे हैं अपने इसको, तो उनके लिए ये मेरा इंशाल्लाह लेसन बहुत ही मुफीद होगा, फायदेमंद होगा। तो हम इस पर डिस्कस करते हैं। अभी देखें, अब देखें यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। ये इसके कोने पे, लास्ट कोने पे यहाँ पे लिखा है प्लस। प्लस का मतलब होता है कि इसको जूम करना। आप देखें, मैं जैसे प्लस पे क्लिक करूंगा तो जो मेरे पास यहाँ पे शीट है जो नजर आ रही है जिसमें कॉलम्स और रोज हैं, ये इस जूम हो रही है। अब ये देखिएगा आप यहाँ पे जहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5, ये रोज है। अगर यहाँ पे 1 पे क्लिक करूँ तो ये रो है, देखें मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये रो है, इसको हम रोज बोलते हैं। 3 ये रोज है, ठीक है जी। जो ऊपर लिखा हुआ है ABC, ABC के अंदर ये तमाम के तमाम जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। देखें ये कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स हैं मल्टीपल, ये कॉलम्स हैं। अच्छा, जो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम करके, जो यहाँ पे एक रो एंड कॉलम्स के इंटरसेक्शन के ऊपर ये एक बना हुआ है, इसको डब्बा बना हुआ है, इससे सेल का बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं सेल। ये तमाम सेल्स हैं। ये जो पूरी आपके पास रोज एंड कॉलम्स के अंदर ये शीट नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं वर्कशीट। लेकिन जब हम इस पे काम करते हैं, इस पे काम करने के ऊपर हमारे पास रोज एंड कॉलम्स जो नजर आते हैं, लेकिन जब हम प्रिंटिंग करते हैं डॉक्यूमेंट्स की तो इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स वहाँ पे शो नहीं होते। ख्याल आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स को मिलने से हमारे पास एक सेल बनता है। तो इस तरह से हम इसमें टेबल्स ड्रा करते हैं, अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल सेल्स हैं, सेल्स की बहुत सारी यहाँ पे इसमें वो हैं, मतलब इसमें लिमिट्स कोई नहीं है। बहुत 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 ज़्यादा इसमें सेल्स हैं। अच्छा, ये तो आपके पास यहाँ पे हो गया सेल्स एंड रोज। अब मैं अगर अब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मतलब क्या हुआ, 4 रोज हो गई, और यहाँ पे बी क्या हो गया आपके पास, कॉलम हो गया। अब यहाँ पे इसका मैं इसको ना थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। किसी भी सेल को कलर करने के लिए ऊपर यहाँ पे जाएं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है फॉन्ट कलर, यहाँ पे लिखा हुआ है फिल कलर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखें उस सेल का कलर क्या हो गया, फिल हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए कि यहाँ पे आप कलर की मल्टीपल चॉइस आपके पास है, बहुत सारी कलर्स यहाँ पे थीम दिए हुए हैं। यहाँ पे इसको कलर करेंगे तो आपके पास ये सेल है, आपके पास ये भी सेल है, ये रेड सेल हो गया आपके पास, ये
तो मैं यहाँ पे अगर रेड सेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो रेड सेल का अब इस सेल का तब देखेगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसका जो एड्रेस होगा, इसका जो वो यहाँ पे देखें B4 आ रहा है, मीन के बी मतलब आपके पास कॉलम होगा, और जो 4 है, 4 आपके पास क्या रो है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका मैं अगर कलर चेंज करता हूँ, देखें अब इसका एड्रेस क्या होगा। देखें अब यहाँ पे लिखा हुआ D7, तो मतलब डी आपके पास कॉलम है और आपके पास 7 जो आपके पास ये रो आ रही है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप सेल्स के एड्रेस को यहाँ पे डिफाइन देख सकते हैं। ये देखने के बाद अब हम करते क्या है, इसके बाद करना ये है आपने देखें, अब हम कुछ डेटा इसमें रिजल्ट करते हैं। देखिए अब मैं इसको पहले यहाँ से सारे का सारा डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे डाटा ऐड करता हूँ, डाटा ऐड करके आपको दिखाता हूँ। फिर मैं उसको ना थोड़ा सा टेबल की फॉर्म में ऐड करता हूँ, और इसमें हम थोड़ा सा बेसिक भी अपन वो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे देखें SR। ठीक है, उसके बाद टैब प्रेस किया, नेक्स्ट पे आ गया। यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास, फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखते हैं उसका रोल नंबर। ठीक है, अब हम इसके टेबल के अंदर कुछ डेटा ऐड कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए किस तरह से हम टेबल के अंदर इस वर्कशीट के अंदर हम डेटा ऐड करते हैं एक्सेल के ऊपर। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, फिर यहाँ पे टाइप करता हूँ 2, यहाँ पे टाइप करता हूँ 3, यहाँ पे टाइप करता हूँ 4, यहाँ पे टाइप करता हूँ 5। ठीक है जी। यहाँ पे मैं नेम यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। देखिए जैसे मेरा नाम रफ़ी है तो मैं यहाँ पे रफ़ी ही टाइप करूँगा। तो नीचे आ जाए, यहाँ पे भी आपने ही टाइप करना है नेम। आप मल्टीपल यहाँ पे नेम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, क्लास कौन सी है आपके पास, मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। क्लास के आपके पास क्लास कौन सी है, BSIT। ठीक है, तमाम के तमाम क्लासों के अंदर आप यही कर दें। ठीक है, यहाँ पे भी वही इस्तेमाल कर लें, यहाँ पे भी वही इस्तेमाल कर लें, यहाँ पे वही इस्तेमाल कर लें। मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मेरा टाइम थोड़ा सा बच जाए। रोल नंबर आप पे डिपेंड करता है कि आप रोल नंबर क्या यहाँ पे देते हैं। 01, यहाँ पे कर दें 02, यहाँ पे आप कर दें, कैसा करते हैं हम, यहाँ पे हम करते हैं 10, यहाँ पे हम करते हैं 20, यहाँ पे हम करते हैं 30, यहाँ पे हम करते हैं 40। आप रोल नंबर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम करते हैं 50। देखें तो ये आपके पास रोल नंबर, आपके पास यहाँ पे नेम, क्लास और ऐसा नंबर हो गया। तो अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, मॉडिफाई कैसे करेंगे हम देखें। अब देखें अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये 1 2 3 है ये सेंटर पे आ जाए यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद, क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं करूँगा सिलेक्ट, इसको प्रेस करके बैठना है आपने, नीचे ड्रैग करना है, देखें ऐसे। ठीक है, अब ऊपर आना है आपने। अब यहाँ पे आप देखें, आपके पास यहाँ पे लिखा होगा अलाइनमेंट्स, अलाइनमेंट्स ये लेफ्ट है, ये सेंटर है। तो सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो तमाम के तमाम जो 1 से लेके 5 तक ये काउंटिंग आ रही है सेंटर में आ जाएगी। सेम अब सबका ऐसे कर लें आप। इसको आप सेलेक्ट करें सारे का सारा, सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी काउंटिंग यहाँ पे सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, आप इसको भी आप ये पूरी रोज को यहाँ पे सेलेक्ट करें, यहाँ पे यहाँ तक। इसको भी सेंटर करना चाहे तो ये सेंटर पे आ जाएगी इस तरह से। तो ये तमाम डाटा आपके पास सेंटर में आ रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये डाटा एक टेबल की फॉर्म में क्रिएट हो जाए तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक, लास्ट तक इसको आपने करना है सिलेक्ट। करने के बाद ऊपर यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट एज टेबल। अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखें, ठीक है, क्लिक किया मैंने और मैंने यहाँ पे ओके प्रेस किया तो ये आपके पास वो जो मैंने बनाई हुआ था, डाटा ऐड किया हुआ था, वो एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे ऐड हो गया। तो यहाँ पे मल्टीपल टेबल के स्टाइल भी हैं, हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम आगे जाके। तो किसी भी टेबल के डिज़ाइन को यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो इस तरह के आपके पास क्या हो गया, एक डाटा ऐड हो गया। ठीक है जी, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, एक और बात अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें हम कुछ चीज़ें अब देखें। ये आपके पास ना एक सेल है, अगर हम चाहते हैं कि इन दो सेल्स को हम क्या करें, आपस में एक सेल में कन्वर्ट कर दें, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मर्ज का ऑप्शन। अच्छा, वो लोग परेशान ना हों जो जिनके वर्जन्स ओल्ड हैं इस सॉफ्टवेयर के।
तो इसका इशू नहीं होता, बस ये है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं इसके टूल्स वगैरह। तो मैं सबसे पहले अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इन तीन सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा है मर्ज, देखें, मर्ज सेंटर, मर्ज सेल्स, इस तरह से। मैं जैसे मर्ज पे क्लिक करूंगा तो आपके पास देखिएगा ये तीन सेल्स एक सेल में कन्वर्ट हो गया। अगर इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोई कलर दे दूं जाके, तो ये कलर में डिफाइन हो गया, ये कलर यहाँ पे आ गया, तो ये सेल एक सेल बन गया। ठीक है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन तमाम चार सेल्स को क्या करूँ, मर्ज करूँ, तो मैं यहाँ मर्ज पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो इसका कलर अब कुछ और डिफाइन कर दूं, देखें। ठीक है, इस तरह से आप अपने सेल्स को मर्ज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। एंड देन क्या करना है आपने, मैं यहाँ पे लिखता हूँ किसी यूनिवर्सिटी का नाम, फॉर एग्जांपल आपके पास एक यूनिवर्सिटी है बीजीयू। ठीक है। अब यहाँ पे वो कहाँ पे वाक़ है, आप मुल्तान के अंदर वाक़ है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनका थोड़ा साइज, इन कंटेंट का, इन टेक्स्ट का थोड़ा साइज में थोड़ा सा बढ़ा दूँ, तो मैं क्या करूँगा, देखें। मैं सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं साइज को बढ़ा सकता हूँ, देखें। ये साइज यहाँ से बढ़ रहा है। इस तरह से आज हम बेसिक पे काम कर रहे हैं, तो बेसिक ही है आपके पास, साइज को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ से ना बढ़ाएं तो आप यहाँ पे टेबल के अंदर आ जाएं, ये फॉन्ट साइज है, इसको हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ये 72 तक मैक्सिमम इसका साइज है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड है कि आपने इसका साइज कहाँ तक डिफाइन करना है, ये देखें। ठीक है जी। यहाँ तक करने के बाद ऊपर यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आपके पास ये फॉन्ट के कुछ स्टाइल्स हैं, देखें। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आपके पास मल्टीपल हैं। अब आप पे डिपेंड है कि आपने यहाँ से कौन सा चूज करना है। वैसे जो हम बेसिक इस्तेमाल करते हैं वो है टाइम न्यू रोमन। मैंने यहाँ पे इसको किया और इंटर कर दिया, तो ये क्या हो गया, टाइम न्यू रोमन पे यहाँ पे सेट हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ये है बी, बी का मतलब बोल्ड। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। देखें, अब बोल्ड और उसमें फर्क महसूस आपको हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पे इटैलिक, कंट्रोल प्लस आई, अगर यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपके पास जो कंटेंट होगा, जो टेक्स्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, फर्क दिखेगा मुल्तान के ऊपर, थोड़ा सा क्या हो गया, तिरछा हो गया। ये करने के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, इसको सेंटर पे ले आऊँ, इस टेक्स्ट को। ये सेंटर पे तो आ गया आपके पास, ये सेंटर पे आया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें यहाँ से, ऊपर हो गया। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, इस लाइन, इस टेक्स्ट के नीचे ना थोड़ी सी लाइन दे दूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरलाइन, तो कंट्रोल प्लस यू प्रेस करें या यहाँ पे क्लिक करें, तो इस टेक्स्ट के नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। तो इस तरह से हम बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ इस मुल्तान टेक्स्ट का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, मुल्तान यहाँ पे मैं करता हूँ सिटी। ठीक है। इस मुल्तान सिटी का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका जो कलर है वो ब्लैक है इस टाइम, वो मैं कहता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाए। तो देखें, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल यहाँ पे आ गया। अब इसके ऊपर यहाँ पे जाएंगे, जो टेक्स्ट यहाँ से देंगे वो टेक्स्ट वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, देखें। ठीक है। आप पे डिपेंड है कि आपने इसका कलर कौन सा सेट करना है। देखें, इस कलर यहाँ पे क्या हो गया, सेट हो गया। अगर आपने इस चीज़ को दोबारा हटाना है आपने, तो अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से इटैलिक हट जाएगा। अगर बी पे प्रेस करेंगे तो उसका बोल्ड भी वहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपकी थोड़ी सी बेसिक ये इन्फॉर्मेशन थी। इंशाल्लाह हम मज़ीद इसके बाद ना कुछ आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इसके बाद आप देखें कि अगर हम इस तरह से कोई काम कर लेते हैं, तो इसमें ना आपके पास कॉलम का साइज भी होता है और रोज का साइज भी होता है। अगर आपके पास कुछ कंटेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, मेरा अगर कंटेंट यहाँ पे कुछ बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल क्लास मेरी कौन सी, मेरी एम फिल है, इस तरह से कुछ कंटेंट मेरा, MSCS, मेरा कंटेंट यहाँ से कुछ बढ़ गया, देखें। अब जो मेरा जो कंटेंट है ये वाला, इस कंटेंट, ये वाला कंटेंट अब ये एक सेल के अंदर ही है, लेकिन सेल के अंदर है लेकिन ये आगे आ रहा है। तो इसको हम कैसे डिफाइन, इसको हम कैसे दिखाएंगे, कैसे शो करवाएंगे। अब इस कॉलम के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें, इसके यहाँ पे आएंगे तो आपके पास देखें उस कर्सर का साइज चेंज हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे इसको आगे लेके जाएंगे, इसको ड्रैग करके, तो देखिएगा आपका वो जो कॉलम का साइज है वो क्या हो रहा है, इस टाइम बढ़ रहा है। इस तरह से आप कॉलम के साइज को यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से रो है आपके पास, अगर रो का यहाँ पे आप साइज इंक्रीज करना चाहें, तो यहाँ से इसको, यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग करें नीचे की तरफ, तो ये रोज का साइज भी यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया।
तो ये तो थी आपके पास कुछ बेसिक्स आज की। इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेसन के अंदर। हम देखेंगे कि हम एक्सेल के ऊपर आगे कौन सा काम करना है हमने। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी लाजमी करना है आपने सब्सक्राइब, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। क्योंकि हमने एक्सेल के ऊपर स्टार्ट से लेके लास्ट तक जितने भी इसके ऊपर तमाम के तमाम टूल्स हैं। देखिए अब ये इंसल्ट है, उसके बाद ड्रा, उसके बाद पेज लेआउट, उसके बाद फार्मूलाज, उसके बाद डाटा रिव्यू, उसके बाद व्यूज, ये तमाम के तमाम इनमें जो मल्टीपल टूल्स हैं हम बारी बारी इसमें डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह मैं आपको तमाम के तमाम एक्सेल के ऊपर तमाम टूल सिखाऊंगा। तो उसके लिए मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है आपने। तो ये काम अगर आप करने के बाद आप चाहते हैं कि मेरा ये काम सेव रहे, तो क्या करना है आपने, कंट्रोल प्लस एस प्रेस करना है आपने। या आपने इस फाइल के ऊपर जाके अब यहाँ पे लिखा हुआ सेव, सेव के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ दिस पीसी के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पाथ पूछेगा कि आपने यहाँ पे कहाँ सेव करना है। मैं कहता हूँ मेरे पास डेस्कटॉप पे सेव हो जाए। डेस्कटॉप पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने एक नेम देना है उस फाइल का जो आपके पास फाइल सेव होगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट असाइनमेंट। ठीक है, फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ एक्सेल। तो यहाँ पे जैसे आप सेव करेंगे तो वो फाइल जो आपने ये पे काम किया होगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो आज का हमारे पास सही लेसन था। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे।